हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के टॉपिक पे। तो ये भाग नंबर 2 बनाया जा रहा है क्लोरोफॉर्म का। भाग नंबर 1 यदि आप देख लिए तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं ठीक है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक, चलिए तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो पिछले वीडियो में यानी भाग नंबर 1 में मैंने आपको बताया था जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको एथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त किया जाता है। वैसे मुख्यतः जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, दो तरीके से बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल द्वारा और एसीटोन द्वारा। तो इसके भाग नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया कि एथिल अल्कोहल द्वारा हम कैसे प्राप्त करते हैं। आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से हमारे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास की जो टाइमिंग है ये 7 बजे डेली क्लासेस चलाया जाता है। शाम को 7 बजे क्लास आपकी चलाई जाती है केमिस्ट्री की क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि यह अभिक्रिया जो होती है 3 चरण में पूर्ण होगा। यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये 3 स्टेप में पूरा होने वाला है। सही बात है। चलो भाई, तो कौन कौन सा स्टेप आपको चलना पड़ेगा। देखिए आज हम आपको वो नहीं लिखेंगे जो हम आपको लिख के दिखाते हैं कि जब इसकी क्रिया उससे कराई जाती है तो ये बनता है। ये आज आप खुद लिखोगे। ये हमारा आपके साथ एक चैलेंज क्लास, ठीक है, चैलेंज क्लास है। क्योंकि आप वैसे जब देख के बनाते हैं तो बात अलग है। आज मैं आपको रिएक्शन सिखा दूंगा, आप रिएक्शन देख करके आप कैसे बनाते हैं ये चीज़ आप लिखना सीख जाएंगे। ध्यान समझिएगा। स्टेप नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। मैं यौगिक का पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। CaOCl2 इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने भाग 1 नंबर में आपको बताया था कि ये जो होता है CaOCl2 उसको हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण कह लीजिए, या फिर इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ कराते हैं, इसकी क्रिया इसके साथ, इसको इसके साथ अगर भिड़ा दें तो क्या होगा, मार्क ऑफ रिएक्शन, तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे मिला, सबसे पहले यहाँ से 2 ठो क्लोरीन है। क्लोरीन को सीधा सीधा मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ये देखिए क्लोरीन मैंने आपको सीधा सीधा यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। Cl2 है तो Cl2 पूरा यहाँ पे निकल गया। उसके बाद यहाँ पे जो Ca बचा हुआ है इसको मैंने यहाँ लिख दिया। O कितना है, 1 2 ठो ऑक्सीजन है और H भी 2 ठो है, तो दोनों को ब्रैकेट में मैंने कर O और H को लिख के इसका ट्वाइस लगा दिया, क्योंकि दोनों जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 2 ठो है तो इसका मैंने ट्वाइस लगा दिया। तो हो गया CaOH ट्वाइस, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका क्लोरीन। समझ में आया आपको स्टेप नंबर 1। चलिए अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो के ऊपर फिर से वॉच कर लीजिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए होता है कुछ लोगों को एक बार में समझ में आता है, कुछ लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार आपको फिर से देखना चाहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ध्यान समझिएगा। जो स्टेप नंबर 1 है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, इसकी क्रिया हम लास्ट में कराएंगे। किसके साथ कराएंगे हम आपको तीसरे स्टेप में बताएंगे, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई स्टेप नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जैसे हम इसके पिछले वाले वीडियो में एथिल अल्कोहल से प्राप्त कर रहे थे तो एथिल अल्कोहल से क्रिया कराए थे, लेकिन यहाँ पे हम एसीटोन से प्राप्त कर रहे हैं, एसीटोन से द्वारा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एसीटोन का सूत्र लेंगे, CH3COCH3। ये होता है सूत्र जो एसीटोन का होता है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते कि जब एसीटोन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हमको मिलता है ट्राईक्लोरो एसीटोन। कैसे मिलेगा हम आपको समझाते हैं। ये आपका हो गया एसीटोन का सूत्र, और ये हो गया आपका क्लोरीन का। क्लोरीन यहाँ पे 3 मात्रा में ली गई है तो 2 तिहाई 6 हो गया। 6 ठो क्लोरीन आपका यहाँ उपस्थित है, और उसके बाद यहाँ पे जो है CH3 COCH3। ठीक है, तो यहाँ से 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन ये और 3 ठो ये, कहने का मतलब 3 ठो हाइड्रोजन मैंने यहाँ से लिया और 3 ठो यहाँ से क्लोरीन लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3HCl को निकाल दिया, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे निकाला आपको समझ में आया होगा। 6 हाइड्रोजन है, 6 ठो क्लोरीन है, 3 ठो यहाँ से निकाल के यहाँ भिड़ा दिए, और 3 ठो हाइड्रोजन यहाँ से तीनों H3 तीनों निकाल के यहाँ पे भिड़ा दिया मैंने। तो हो गया क्या, 3HCl। अब जो बचा उसको ध्यान दीजिएगा। बचा क्या, C आपका बच गया। C मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। उसके बाद क्या हो गया, C हो गया। H आपका देखिए बच कितना है, CH3। ठीक है, बचा हुआ है।
तो यहाँ पे आपका जो सी है, ये वाला जो सी बचा हुआ है, इसको भी मैंने रखा है अभी इसकी हम इसका यूज़ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप समझ सके तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ का तो पूरा का पूरा गायब हो चुका है एच, और यहाँ का सी निकल निकल चुका है, तो 3 ठो सी एल 3 ठो एच निकल चुका है। तो ये जो सी बचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ वाला सी, ये वाला, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, सी हो गया। उसके बाद यल कितना है यहाँ पे, सॉरी सी एल कितना है, 3 ठो निकल गया, 3 ठो बचा है, तो तीनों जो सी एल बचा है यहाँ पे लटका दिया, सी के साथ तीनों सी एल यहाँ पे भिड़ा दिया मैंने, सी एल 3 हो गया। और जो बीच में सी ओ है इसको यहाँ पे लगा दिया, और जो सी एच 3 है उसको यहाँ लगा दिया। समझ में आया आपको? ध्यान दीजिएगा, 3 ठो हाइड्रोजन ये वाला उठा के 3 क्लोरीन के साथ मैंने यहाँ निकाला। उसके बाद आपका जो यहाँ पे सी है जो बचा हुआ, ये वाला सी, इसको मैंने यहाँ लगाया, और 3 ठो जो क्लोरीन यहाँ बचा हुआ था, 3 ठो निकालने के बाद जो 3 ठो बचा था उसको मैंने यहाँ पे कर दिया, CCl3 हो गया। और जो बीच में CO है इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये जो CH3 था इसको मैंने यहाँ रख दिया। इसका नाम ट्राईक्लोरोएसीटोन क्यों हो गया? ध्यान दीजिएगा, ट्राईक्लोरो माने 3 ठो क्लोरीन है, तो हो जाएगा ट्राईक्लोरो। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? CO, एसीटोन का क्रियात्मक समूह जुड़ा है CO, तो हो जाएगा एसीटोन। तो ट्राईक्लोरो एसीटोन, इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, स्टेप नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 में, ध्यान से समझिएगा। तो करना कुछ नहीं, ये जो ट्राईक्लोरोएसीटोन मिला है इसकी क्रिया हम करा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो स्टेप नंबर 1 में मिला था आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3। करना क्या है, यहाँ पे आपका हो गया क्या, ये आपका ट्राईक्लोरोएसीटोन है जो अभी मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया, CCl3 COCH3, इसका मैंने 2 मात्रा लिया है, 2 मात्रा में आपका ये ले लिया मैंने, और ये जो CaOH ट्वाइस है इसको क्रिया इसके साथ मैंने करा दिया। तो होगा क्या, यहाँ पे 2 CH है, कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, ये जो आपका C है, ठीक है, आप इसको ले लीजिए या फिर आप किसी और को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ से आपका क्या ले लिया भाई, हाँ C यहाँ से ले लिया मैंने, ठीक है, या फिर यही वाला C ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ठो C यहाँ से मैंने यहाँ लगा दिया है, 2 ठो C हो गया। चलो भाई, H कितना है जरा काउंट कर लीजिए, तो 3 ठो यहाँ पे है, ठीक है, 2 ठो यहाँ पे है, 5 हो गया, सॉरी 3 दूना 6, 6 2 8, 8 ठो है, ठीक है, 8 ठो है, 8 ठो हाइड्रोजन है आपका। ध्यान रखिएगा, 3 दूनी के 6 और 2 ठो यहाँ पे 8 ठो हाइड्रोजन है, तो C तो पूरा का पूरा खप गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ध्यान समझिएगा, और यहाँ पे अगर H मैंने लगा दिया तो 2 ठो H, यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो H आपका 2 ठो खत्म हो गया। Cl3 को पूरा का पूरा यहाँ पे ले जाएंगे, 3 दूनी के 6 ठो क्लोरीन था आपका, 3 दूनी के 6 क्लोरीन पूरा आ गया, 2CHCl3 यहाँ पे हो गया। इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म हमें बनाना था तो क्लोरोफॉर्म पहले मैंने बना के साइड हट लिया। अब उसके बाद क्या बच रहा है उसको मुझे बाहर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो बच रहा है उसको बाहर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो CH3 बचा हुआ है इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में कर लिया CH3, और ये जो C है इसको मैंने रखा C, और जो O कितना है 2 ठो, एक यहाँ पे O लगा हुआ है, इसके आगे 2 लगा है, तो 2 ठो ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ठो ऑक्सीजन यहाँ पे है, कहने का मतलब समझ रहे हैं, कितना हो गया 4 ठो, तो 1 ठो ऑक्सीजन ये वाला यहाँ हो गया और यहाँ वाला यहाँ हो गया, इसका मैंने ट्वाइस लगा दिया, तो कंप्लीट एकदम बैलेंस रिएक्शन हो गया, बैलेंस है सब कुछ बैलेंस हो गया। उसके बाद बच क्या रहा है, उसके बाद ये जो Ca है इसको मैंने पीछे लगा दिया, इसका नाम जो हो जाएगा Ca माने कैल्शियम, CH3CO एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। इस तरह से आपका क्लोरोफॉर्म बड़े आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक बार वीडियो को फिर से वॉच करिएगा, आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 5 हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, हो सकता है किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ी देर बाद समझ में आता है, किसी को एक बार पढ़ने से आता है, किसी को 2 बार पढ़ने से आता है, और किसी को 3 से 4 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। तो ये हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है। आप इसको अपने अनुसार समझने की कोशिश पूरा करिएगा, और इसकी क्लास खत्म होने के बाद दोनों क्लास खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, एसीटोन से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम कुछ भौतिक गुण समझ लेते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके सामने बैठेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में, तो आपसे अगर क्लोरोफॉर्म से पूछने लगेगा सवाल, तो आपसे आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूछ दिया क्लोरोफॉर्म
कैसा दिखता, कैसा क्लोरोफॉर्म का कैसा रंग होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे, तो आप यहाँ पे जानते रहेंगे तो बताएंगे ना। आप ध्यान दीजिएगा, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। ठीक है, क्या होता है, यह एक रंगहीन, रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, किसका, क्लोरोफॉर्म का कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए इसको हम रंगहीन बोलते हैं। और बोला जा रहा है कि मीठी गंध, मीठी गंध मतलब मीठा महकता है। ठीक है, ज्वलनशील द्रव होता है। दूसरा बताया जा रहा है, इसका क्वथनांक जो होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर है। ठीक है, तीसरे स्टेप बोले, यह जल में अविलेय है लेकिन एल्कोहल व ईथर में विलेय है। कहने का मतलब कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है जल के साथ इसका कोई जमता नहीं है, इसलिए जल में ये नहीं घुलता है। ठीक है, जल के साथ इसका कोई मेल जोल नहीं है, इसलिए उसमें ये अविलेय है। अविलेय मतलब उसमें घुल नहीं सकता है। अगर बात करें एल्कोहल और ईथर की बात करें तो उसमें क्या होता है, बड़े आसानी से ये घुल मिल जाता है। इसीलिए ईथर में इसको मिला करके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं मरीज को बेहोश करने के लिए, तो किसका यूज़ करते हैं, ईथर में विलय करके मिला के क्लोरोफॉर्म की मात्रा को यूज़ करते हैं। चलो भाई, अब आगे समझेंगे। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए बेहोशी आ जाती है। अगर आप इसको सूंघ लेते हैं तो आप कुछ समय के लिए तो चले जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। कहने का मतलब ये समझिएगा, जो किडनैपिंग वगैरह करते हैं आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो किडनैपिंग वगैरह करते हैं आप मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, तो क्या करते हैं, हैंकी पे क्लोरोफॉर्म मारेंगे और किसी के ऊपर लगाते। आप देखिए थंबनेल में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति बेहोश कर रहा है एक महिला को, देख रहे हैं आप लोग। तो ये क्या होता है, इसको क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको बेहोश करते हैं, मतलब बेहोश करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन किडनैपर को बस इतना पता है कि क्लोरोफॉर्म से बेहोश तो किया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इस बेचारे को होश कब आ जाएगा, तुरंत चाहे जब होश आ सकता है। ठीक है, तो उसको इतना नहीं पता होता है, लेकिन ये सब चीज़ डॉक्टर को पता होता है। इसके बाद इसी अगले पॉइंट बताया जा रहा है, इसी के गुण के कारण जो सूंघा के बेहोश कर दिया जा रहा है, इसके इसी गुण के कारण क्या होता है, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। हॉस्पिटल में जब किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है या फिर उसका इलाज करना होता है तो उसको बेहोश कर दिया जाता है। कैसे बेहोश किया जाता है, क्लोरोफॉर्म की तरह। अब देखिए, अब क्लोरोफॉर्म को शुद्ध, जैसे क्लोरोफॉर्म डायरेक्टली अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, पता लगा किसी मरीज को ऑपरेशन कर रहे हैं काट पीट के, तब ले उसको होश आ जाएगा, कहेगा अभी कौन चीज़ निकाल रहा है, हमारा किडनी उडनी तो नहीं निकाल रहा है, वो मरीज बोलने लगेगा। तो डॉक्टर उसको बेहोश करने के लिए एक लिमिट के टाइम पे उसको अच्छे से, मतलब ऑपरेशन के टाइम तक उसको कोई होश ना आ सके, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को क्या करता है, उसने ईथर में मिला देता है, ईथर का यूज़ करता है। तो क्लोरोफॉर्म की मात्रा जो ईथर में मिली होती है वो बेहोशी का काम करता है। ठीक है, इसलिए उसको बेहोश करने में जो डॉक्टर यूज़ करता है वो ईथर का यूज़ करता है। और ईथर में क्या मिलाया जाता है, क्लोरोफॉर्म की मात्रा मिला दी जाती है, क्योंकि जो ईथर होता है उसमें मतलब विलय होता है, घुल जाता है। कौन, क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गया। अभी किडनैपर को नहीं पता रहेगा, कहेगा पता लगा उसको बेहोश करके लूटने में पड़ा हुआ है, उसको होश आ गया तो पकड़े जाएंगे ना, इसलिए इसको पता नहीं होता है। चलिए आगे बात करेंगे हम उपयोग, यूजेस की बात कर लेते हैं कुछ जो इसका यूज़ होता है। शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन थिएटर की अगर बात करें, ठीक है, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई मरीज होता है उसको बेहोश करने के लिए, अगर उसको ऑपरेशन करना है, कोई इलाज करना है तो उसको बेहोश करना पड़ता है। तो बेहोश करने के लिए क्या किया जाता है, इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक सुई लगाएंगे बेहोश, और सुई में क्या होता है, इंजेक्शन में क्लोरोफॉर्म की मात्रा घुली होती है ईथर के साथ। समझ में आ गई बात। अब देखिए, दवाइयों के रूप में कुछ वो लोग होते हैं दवाई में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, पता लगा, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे दवाई वगैरह होता है, कुछ इलीगल काम जो करते हैं वो दवाई वगैरह खिला के बेहोश कर देते हैं, उसके बाद उसको लूट पाट के क्या करते हैं, कुछ देर के जब तक वो बेहोश रहेगा उसको लूटेंगे, चले जाएंगे, उसको होश आएगा, पता लगा सब कुछ लूट चुका है। तो दवाइयों के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जब यूज़ करते हैं दवाई के लिए तो किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे, जीवाणु के रूप में। तो जीवाणु के रूप में भी हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के द्वारा कैसे बनाया जाता है, एक एक रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और भौतिक गुण इसका क्या होता है, इसका भौतिक गुण में कौन कौन सा कैसे इसको बताया जा सकता है, मैंने इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा।
ठीक है। चलिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी बताया मैंने, भौतिक गुण बताया, इसके बाद आपका आएगा रासायनिक गुण, जिसको हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो उसके रासायनिक गुण होते हैं उसमें रिएक्शन बड़ा ही लाजवाब होता है दोस्तों, तो ध्यान समझिएगा। आपको जो भी रिएक्शन बताएंगे एकदम सॉलिड बताएंगे, क्योंकि मैं रिएक्शन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और क्योंकि पता है आपको केमिस्ट्री की जान क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन जो है जान माना जाता है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर आप रिएक्शन नहीं जाने तो समझिए कुछ नहीं जाने आप। तो चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में 7:30 बजे, तैयार रहिएगा फिजिक्स के साथ। सो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।